गोल्ड की प्राइस कब की 1 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी है और ऐसे में आपको आपकी माँ की बात याद आती होगी कि बेटा गोल्ड में इन्वेस्ट कर ले, ये स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में क्या रखा है। और इसमें आप अगर ये सोचते हो कि ये तो फिलहाल की केवल टेम्पररी बात है, अभी इंडिया में जो फेस्टिव सीजन चल रहा है उसके वजह से ये राइज है, तो फिर आज का वीडियो आपके लिए है जो आपको ये गोल्ड के रैली के पीछे का रीजन समझने में जरूर मदद करेगा। साथ ही में देखो, अगर आपके पास गोल्ड है फिर वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, वो गोल्ड को आपको सेल करना चाहिए क्या, उसे होल्ड करना चाहिए क्या, या फिर उसे में और भी बाय करके एडिशन करनी चाहिए क्या, वो समझने में भी ये वीडियो आपको मदद करेगा, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखना और अच्छे से एनालिसिस समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रिपोर्ट्स और डेटा का भी रेफरेंस दिया गया है। तो यहाँ वहाँ की बातें न करते हुए अगर पहला ही जो मेजर रीजन देखें तो समझो, हमारी अगर जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसे हमें समझने की जरूरत है। जो भी आज के टाइम पे ग्लोबल ट्रेड्स होते हैं उसके लिए जो एग्रीड जो करेंसी है वो है यूएस डॉलर। और इसी को देखते हुए काफ़ी कंट्रीज ने अभी ये समझ लिया है कि हमारी ये यूएस डॉलर पे जो डिपेंडेंसी है उसके वजह से हम यूएस पे भी डिपेंड हो रहे हैं। और इसी में अगर हमें फ्रीडम चाहिए तो कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढना होगा। और इसी को लेके अभी जो ये फर्स्ट रीजन सामने आ रहा है वो है डी डॉलराइजेशन का। अगर आप देखोगे तो जो रिसेंटली रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, यहाँ पे भी ये सिचुएशन काफ़ी प्रोमिनेंटली नजर आई थी, जिसमें केवल रशिया ने नहीं तो पूरे ग्लोबल कंट्रीज ने भी इससे सीख ले ली। ऐसा क्या हुआ था? तो देखो, रशिया और यूक्रेन का जब भी वॉर हुआ था उस टाइम पे रशिया के पास जो भी यूएस डॉलर का रिजर्व था या फॉरेन रिजर्व था उसको यूएस ने सीज कर दिया। मतलब वॉर की जैसी सिचुएशन होने के बावजूद रशिया एक यूएस के डॉलर पे डिपेंडेंसी रहा, और वही डिपेंडेंसी अभी बाकी कंट्रीज खुद के ऊपर नहीं रखना चाहती। यही डी डॉलराइजेशन है वो हमारे लिए अभी गोल्ड प्राइस राइज का जो सेकेंड रीजन है उसकी तरफ ध्यान देता है, और वो है गोल्ड अक्यूमुलेशन का। और यहीं पे हमें ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो स्पेसिफिकली कॉन्सेंट्रेट करते हुए नजर आ रही है, जहाँ पे फिर इंडिया हुआ व या चाइना हुआ वो गोल्ड का रिजर्व खुद के यहाँ पे बढ़ाते हुए दिख रही है। इंडिया के पास जो गोल्ड है वो अभी 880 टन का है। ये हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन अगर हम हमारे बाजू के कंट्री में ही चाइना में देखेंगे तो उसके पास जो गोल्ड रिजर्व है वो अभी 2200 टन से भी ज़्यादा है। और चाइना ही अभी फर्स्ट ऐसी कंट्री है जिसके पास ज़्यादा गोल्ड रिजर्व हमें देखने मिल रहा है। चाइना गोल्ड अक्यूमुलेशन में फर्स्ट क्यों हो रहा है, आप देखोगे तो चाइना की जो लेटेस्ट न्यूज़ है उससे भी हमें वो समझ में आएगा। अगर अगस्त मंथ एंड का ही डेटा देखेंगे तो चाइना का जो गोल्ड रिजर्व है वो 74.02 मिलियन ऑन्स तक बढ़ा हुआ दिख रहा है, जो अगर जुलाई मंथ से कंपेयर करें तो 60,000 ऑन्स से बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए चाइना गोल्ड अक्यूमुलेशन में नंबर 1 पे भी है। गोल्ड अक्यूमुलेशन के बाद अभी आप अगर यूएस इंटरनल भी देखोगे तो वहां पे हमें एक तीसरा रीजन ये नजर आ रहा है कि फेड का जो भी अभी इंटरेस्ट रेट है उसमें भी कट हमने सितंबर मंथ में देखा था जो 0.25 का था, और आने वाले समय में भी हम दिसंबर मंथ में और भी ये फेड रेट कट देख सकते हैं। और देखो, हिस्ट्री हमें ये बताती है कि अगर समझो कभी भी फेड ने इंटरेस्ट रेट में कट किया है तो उसके बाद गोल्ड में हमेशा ही बढ़ोतरी दिखाई दी है। यानी आप एक तरीके से ये भी देख सकते हो कि यूएस के अंदर ट्रम्प जो भी कर रहे हैं वो उन्हीं के फेड रिजर्व को पसंद भी नहीं आ रहा है। यानी दोनों के ये कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से जो एक इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी ग्लोबली बनी हुई है वो एक गोल्ड के प्राइस राइज के लिए एक मेजर रीजन बनता हुआ नजर आ रहा है। फेड के रेट कट का गोल्ड पे होने वाला इम्पैक्ट जो हम बोल रहे हैं वो हम ये हिस्टोरिकल डेटा से भी देख सकते हैं। ये ऐसे 3 पॉइंट है जहां पे फेड ने रेट कट किया था और उसके बाद इमीडिएटली गोल्ड में भी हमें प्राइस राइज देखने मिला था। तो इसी वजह से आने वाले समय में भी ये गोल्ड प्राइस का हम जो राइज है वो कंटिन्यू रह सकता है, ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो मेजर 3 ग्लोबल रीजन हो गए, लेकिन साथ ही में अभी जो चौथा रीजन है जो आपने भी पकड़ा है वही है जो अक्टूबर
अक्टूबर से लेकर दिसंबर मंथ में हमें दिखाई देता है वो ये है कि इस सीजन में आप देखोगे तो खास करके इंडिया में वेडिंग सीजन होता है, साथ ही में यहाँ पे फेस्टिव सीजन भी होता है जहाँ पे लोगों के पास बोनस आते हुए रहते हैं या फिर वो खरीदारी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए नजर आते हैं और इसी वक्त बहुत सारी गोल्ड की खरीदी भी होती है। और इसी वजह से एक फेस्टिव रीजन का आपने जैसे सोचा वो रीजन है जिसके वजह से गोल्ड प्राइस में आने वाले समय में भी हम राइज देख सकते हैं। तो ये जो भी 4 रीजंस हमने देखे जिसमें ग्लोबल और इंडियन डोमेस्टिक ये रीजन का इंक्लूजन है, उससे देखा जाए तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि गोल्ड की अचानक से डिमांड बढ़ चुकी है। और अगर हम करेंसी से गोल्ड को कंपेयर करते हैं तो करेंसी तो प्रिंट की जा सकती है लेकिन गोल्ड के जो सोर्सेस है वो लिमिटेड है और जब भी सप्लाई लिमिटेड होगा और डिमांड अचानक से बढ़ जाएगी तभी क्या होना है, वो सिंपल इकोनॉमिक जो फॉर्मूला है उसी तरीके से जो वो कमोडिटी की प्राइस है उसको बढ़ना है और वही हमें अभी नजर आ रहा है। तो फिर ऐसे में अभी आपके मन में जो मेन सवाल है उसके ऊपर आते हैं, अगर आपके पास गोल्ड है तो उसका क्या करें। तो भले गोल्ड ने कुछ समय के लिए ड्रॉप डाउन भी दिखाया हो तो भी एक समय के बाद वो फिर से अपनी जो एक्चुअल वैल्यूएशन होती है उसके ऊपर आ ही जाता है। तो इसके वजह से हमारा अगर गोल्ड के में कुछ भी स्टेक है तो उसके बेचने का सवाल ही नहीं आता। मेरे पास भी जो गोल्ड का मेरा एसेट है उसे मैं सेल करने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ। अगर आपके पास गोल्ड की कुछ ज्वेलरी है या बॉन्ड्स है तो उसे भी आप होल्ड करके जरूर रख सकते हो। लेकिन देखो दोस्तों, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये हमारे लिए एक केवल एजुकेशन डिस्कशन है। आप अगर कोई भी डिसीजन लेना चाहते हो तो आपके एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर ले। और देखो, अगर आप अभी बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली आने वाले समय में हमें बाय करना चाहिए क्या, वो तो गोल्डमैन सैच या फिर जेपी मॉर्गन इनके रिपोर्ट से भी हम देख सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स का अभी रिपोर्ट देखेंगे तो दिसंबर मंथ में या फिर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर या फर्स्ट 2 क्वार्टर में ही हम ये गोल्ड की प्राइस 1.5 लाख से भी ऊपर जा सकती है, ऐसा उनका मानना है। और देखो, केवल गोल्डमैन सैक्स ही नहीं तो फिर जेपी मॉर्गन का रिपोर्ट भी हमें यही बता रहा है। तो आप अभी एक एसआईपी की तरह ही गोल्ड को इन्वेस्ट करने के लिए जरूर सोच सकते हो। और देखो, आपका म्यूचुअल फंड का या फिर इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो कुछ भी क्यों ना हो, उसमें गोल्ड जैसे एसेट का होना जरूरी है। तो आप हमेशा 5 से 10% का गोल्ड का अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूजन रख सकते हो। तो ये सब जानने के बाद अगर समझो आपके मन में ये सवाल है कि अभी मैं ये गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कैसे करूं, तो उसके लिए भी जो अलग अलग तरीके हैं वो मैं आपके लिए डिस्कस कर चुका हूं। उसके लिए आप एक बार ये वीडियो जरूर देख लेना। ये मल्टीपल जो भी ऑप्शंस है उनमें से जो सॉफ्टली आपको गोल्ड खरीदना या बेचना है वो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, जिसके बारे में आप जरूर सोचें। अभी ये तो बात हुई गोल्ड की, लेकिन क्या गोल्ड ही फिलहाल के लिए एक प्रोमिनेंट कमोडिटी है जहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो केवल ऐसा नहीं है, सिल्वर भी एक ऐसी कमोडिटी है जिसके बारे में हम इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि गोल्ड के साथ ही सिल्वर में भी हमें एक सर्ज दिखाई दे रहा है। सिल्वर के लिए रिलेटेड एक वीडियो मैंने रिसेंटली बनाया था, इसको आप जरूर देख ले, तभी आप खुद के लिए सिल्वर में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी जरूर सोच सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों, गोल्ड के प्राइस में अचानक से अभी रैली क्यों दिखाई दे रही है उसके पीछे के रीजन आप समझ गए होंगे। साथ ही में आपको खुद के गोल्ड के साथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रखनी है वो भी समझने में ये वीडियो ने आपकी मदद की होगी। आप भी देखो, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो या फाइनेंस अपडेट हो या फिर इंटरेस्टिंग मनी कंसेप्ट हो, इसको लेके इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करने के लिए जरूर सोच सकते हो। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।